नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल की पुस्तकों को आखिर क्यों जला रहे हैं। जो पुस्तकें धर्म और शास्त्र के नाम पर लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को लोग क्यों जला रहे हैं। तो हमने इनकी पुस्तक जीने की राह का अध्ययन किया, जिसमें हमने पाया कि इन्होंने इसमें भगवान शिव की निंदा की है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भगवान शिव की निंदा करता है या निंदा सुनता है, वह सूर्य और चंद्रमा के काल तक घोर नरक में पड़ता है, पाप का भागी होता है। चलिए जानते हैं वास्तविकता। यह है जीने की राह पुस्तक, जिनके लेखक हैं, जिस पुस्तक के लेखक हैं बाबा रामपाल दास। इस पुस्तक के पेज नंबर 26 पर बाबा बता रहे हैं कि विवाह कैसे करें। इसमें ये भगवान शिव और सती के लिए क्या कहते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसे आप ध्यान से समझिए, बाबा की क्या सोच है और हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। राजा दक्ष ने पार्वती जी का विवाह किसी अन्य के साथ निश्चित कर रखा था। उसी दिन श्री शिव जी ने अपने साथ हजारों की संख्या में भूत प्रेत भैरव तथा अपने गणों को लेकर विवाह मंडप पर पहुंच गए। राजा दक्ष के सैनिकों ने विरोध किया। शिव की सेना और दक्ष की सेना में युद्ध हुआ। पार्वती जी ने शिव जी को वरमाला पहना दी। पार्वती को बलपूर्वक लेकर श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने घर चले गए। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है या फिर बाबा रामपाल जी ने यह कहानी मनगढ़ंत बनाई है। अब बाबा जी आगे क्या कह रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखो, श्री शिव जी भव्य बारात लेकर पार्वती जी से विवाह करने आए थे, इसलिए बारात की परंपरा पुरातन है, जो आजकल हमारा संपूर्ण हिंदू समाज विवाह के रूप में बारात लेकर जाता है। इसलिए बारात बिना विवाह की शोभा नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि यह विवाह नहीं था, यह तो प्रेम प्रसंग था। श्री शिव जी बारात नहीं सेना लाए थे, पार्वती को बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए। बाबा भगवान शिव और सती के विवाह को प्रेम प्रसंग बता रहा है। अब हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वो हम जानते हैं। क्या यह बाबा रामपाल जी के वक्तव्य से मैच खाता है? तो अभी आपने क्या देखा, बाबा रामपाल की सोच के हिसाब से राजा दक्ष ने माता सती का विवाह कहीं और फिक्स कर रखा था और दक्ष सेना और भगवान शिव की सेना में युद्ध हुआ। भगवान शिव बलपूर्वक माता सती को कैलाश पर्वत पर लेके गए थे। ऐसा बाबा रामपाल जी के विचार हैं। और बाद में भगवान शिव जो बारात नहीं सेना लेकर के गए थे, उसे बाद में बारात का नाम दे दिया गया, जो कि संपूर्ण समाज बारात के रूप में आजकल करता है। तो अब हम जानते हैं हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। यह है सिंह महापुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर। सिंह महापुराण में रुद्र संहिता के अंदर दक्ष माता जगदम्बा की आराधना करता है। जब माते उसको दर्शन देती हैं तो वह दक्ष कहता है, जगदम्बे महामाए जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आदे मुझ पर प्रसन्न होइए। जब माते प्रसन्न होती हैं तो दक्ष को वरदान मांगने के लिए कहती हैं। तब दक्ष क्या कहता है, दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाए, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में उनकी भ्रकुटी से प्रकट हुए हैं। ऐसा दक्ष ने कहा। और नीचे यहाँ पर देखिए, दक्ष ने कहा कि क्या वरदान मांगा है, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय भगवान महादेव की पत्नी होइए। ऐसा वरदान दक्ष ने मांगा है। और माता ने भी कहा है, अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी।
बाबा रामपाल अपनी सोच के हिसाब से कह रहा है, बिना किसी शास्त्र का अध्ययन किए हुए, कि दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह कहीं और फिक्स कर रखा था, लेकिन ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जैसा कि दक्ष ने कहा था कि भगवान ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से अर्धनारीश्वर भगवान शिव के रुद्र अवतार हुआ था, ऐसा हमारे इसमें शास्त्र में लिखा गया है। अब यहां पर देखिए, ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। दक्ष, जैसा कि बाबा रामपाल जी की सोच है कि कहीं और विवाह फिक्स कर रखा था, दक्ष क्या कहता है? दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि वरदान पाया था। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर हे ब्रह्मा जी, आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ पर आपने अभी क्या देखा कि दक्ष स्वयं वरदान मांगा था माता जगदम्बे से कि आप मेरे पुत्री रूप में प्रकट हों और भगवान शिव से विवाह करें। दक्ष ने स्वयं सती से विवाह का प्रस्ताव रखा। अब आगे आप देखेंगे भगवान शिव और सती ने लिए थे वैदिक रीति से ब्रह्मा जी को आचार्य बनाकर अग्नि के फेरे। वेद ज्ञाता ब्रह्मा जी ने स्वयं वैदिक रीति से शिव और सती का विवाह कराया था। भगवान शिव सेना नहीं बल्कि बारात ही लाए थे। दक्ष ने किया था शास्त्र अनुसार विवाह और विदाई संस्कार। लेकिन बाबा ने यहाँ पर जो ये चीज कही है वह बिल्कुल शास्त्रों से विरुद्ध है। फिर यह बाबा मनगढ़ंत हमारे हिंदू समाज में जो विवाह की जो रीति है, बारात की रीति है, उसका विरोध कैसे कर सकता है? इसकी पुस्तकें के लोग जो हमारे समाज का विरोध करती हैं, हमारे शास्त्रों का विरोध करती हैं, तो ऐसी पुस्तकों को लोग जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे?